अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसमें हम ये एक तो हमारे पास 3D इफेक्ट आ रहा है और दूसरा हमारे पास 3D नेविगेशन बार भी इसमें डिस्प्ले हो रही है। इसमें जो मेन चीज़ है वो इस तरह से कि अगर हम इस टॉगल एक्शन पर क्लिक करते हैं तो ये इसका हेडर पार्ट है वो 3D मोड में आ जाता है और उसके साथ में नेविगेशन बार हमारे पास शो हो जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसे अगर पोर्टफोलियो वगैरह में पुट करें तो आपका बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके ऊपर होवर करते हैं तो इसके देखें इसके ये आगे थोड़ा सा मूव कर रहा है और इसके जो पीछे यानी जो शेडोज़ हैं वो भी थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा ये एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता है। इस तरह से ये काम करता है और इसे हम बनाएंगे HTML CSS की मदद से। हम इसमें सिर्फ 2 या 3 लाइनें जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही आसान सी होंगी। मैं ट्राई करूँगा कि वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लाइन्स दे दूँ ताकि जिनका जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो उसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकें। तो मेन जो हमारा इसमें पर फोकस है वो CSS पे है और जितना भी ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, कमाल हो रहा है, ये सारा CSS की मदद से है। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे उसके लिए आता हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। इसमें कुछ मैंने प्री कोडिंग लिख ली है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक हमारे पास पेरेंट डिव है जिसको क्लास दी हुई है कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारे पास एक समझ लें और कंटेनर है, मतलब एक कंटेनर डिव है, उसके अंदर हम हमारे सब पास 3 सेक्शन हैं। ये पहला सेक्शन है वो हमारे पास है टॉप नेव जिसमें हमारे पास 3 डॉट्स आएंगे और ब्रांड नेम जहाँ पे हम लोगो लगाते हैं वो आएगा। उसमें हमारे पास उसके बाद हमारे पास आएगा मेन कंटेंट, वो हमारा होगा मेन कंटेनर जिसमें हमारे पास इमेज डिस्प्ले होगी बैकग्राउंड में और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और बटन होगा रीड मोर का जो कि आपको डिज़ाइन में यहाँ पे शो हो रहा होगा ये वाला। तो ये जो हमारा होगा क्रिएटिव बाबर यहाँ पे लिखा है, लॉरेम इप्सन लिखा है, रीड मोर लिखा है, ये हमारा हो गया कंटेंट वाला सेक्शन। ये हमारा कंटेंट सेक्शन हो गया और उसके बाद हमारे पास आता है शेडोज। एक हमारे पास शेडो हमारे पास 2 हैं तो वो 2 शेडो के लिए हमने अलग अलग सिटी ली हुई है, वो इसी मेन कंटेंट के अंदर ही आ जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास है नैव बार मेन्यूज़ वाला सेक्शन जिसमें हमारे पास ये हमारे पास एक डिव है, उसको हमने क्लास दी लिंक UL का टैग है, उसके अंदर LI जिस तरह से लिस्ट आइटम्स होती हैं। और अब हम जो मेन इसका ये ना फर्स्ट सेक्शन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आता हूँ अपने साथ में CSS पर और CSS में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर। जो हमारे पास पेरेंट है वो कंटेनर ही है तो कंटेनर को सबसे पहले हम मिनिमम हाइट देंगे। तो मिनिमम हाइट जो इसको मैं देता हूँ 100 VH और विड्थ इसकी हम देंगे 100%। और उसके बाद बैकग्राउंड जो इसका कलर कोड है वो हमारे पास है 48 और 54। आप कोई भी यानी अच्छा सा लगा सकते हो, मैं एक दफ़ा ये लगा के देखता हूँ 54 और यहाँ पे हम इसको 4854 और 61 ये वाला हमारे पास कलर लग गया। आप वहाँ से भी कलर पिकर के जरिए कॉपी कर सकते हैं। और इसका जो हमारे पास होगा ट्रांसफॉर्म स्टाइल वो हमारे पास होगा प्रिजर्व्ड 3D कि हम उसको एज 3D में कन्वर्ट कर सकेंगे। और उसके बाद नैव बार, ये हमारे पास नैव बार क्लास नैव बार जो डिव है इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इसमें डिव है मेन्यू और उसके बाद इसमें H3 का टैग लगा है जिसमें लोगो लिखा हुआ है और लोगो के अंदर हमने ब्रांड नेम शो करवा दिया है, ब्रांड नेम लिख दिया है। और इसके नीचे एक डिव है जिसमें हमारे पास लिखा है हम बर्गर मेन्यू और इसमें हमारे पास एक डिव है जिसको क्लास दी हुई है बार। तो ये जो 3 लाइन्स बनेंगी वो इस डिव की मदद से बनेंगी। तो नैव बार और नैव बार को यहाँ पे लिखूंगा। नैव बार को सबसे पहले हम पोजीशन देंगे, पोजीशन इसकी होगी हमारे पास फिक्स्ड और उसके बाद इसको टॉप देंगे 0, टॉप हमारे पास 0, लेफ्ट इसका 0 और उसके बाद विड्थ इसके हम देंगे 100% और जी इंडेक्स मैं इसको सबसे ज़्यादा दूंगा 10 दे देता हूँ ताकि ये हमारे पास सबसे ऊपर डिस्प्ले हो। उसके बाद हाइट इसे मैं कर देता हूँ 3REM। इसको सेव किया तो ये हमारे पास बिल्कुल टॉप के ऊपर डिस्प्ले हो गया। अब उसके बाद हमारे पास मेन्यू है, ये मेन्यू इसको मैंने कॉपी किया
अब मेन्यू को सबसे पहले मैं एक मैक्सिमम विड्थ दूंगा, तो मैक्सिमम विड्थ इसमें देता हूँ 72 REM, और उसके बाद मैं इसको विड्थ मैक्सिमम विड्थ और इसको एक विड्थ भी देंगे दूसरी भी, वो इसको विड्थ देंगे 100%। और पैडिंग से भी दूंगा टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट साइड से 2 REM, और मार्जिन इसका टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से इसका 8। सेव किया और उसके बाद इसको हम डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले इसका होगा फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लाइन आइटम्स सेंटर, और उसके बाद इसमें हम कॉलम्स जो है इसके कॉलम्स उनको हम दे देंगे वाइट, कॉलम्स का वाइट। इसको सेव किया और उसके बाद हमारे पास मेन्यू के बाद लोगो, अब हम लोगो को स्टाइल करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट मेन्यू, और मेन्यू के अंदर जो लोगो वाली डिव है, हमारे पास ये डिव नहीं है, हमने H3 को आइटम लोगो लगाया हुआ है, या H3 का टैग उसका हमने लगाया हुआ है लोगो, और इसको यहाँ पे मैं करूँगा। तो इससे सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज दूंगा, फॉन्ट साइज इसमें दूंगा 1.1 REM, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस सारे हमारे पास कैपिटल हो जाएंगे। कलर इसका हम कर देंगे वाइट कलर, वाइट, और उसके बाद इसे हम लाइन हाइट देंगे, लाइन हाइट इसे दूंगा 4 REM, और लेटर स्पेसिंग इसे मैं दूंगा 2 पिक्सल। तो ये हमारे पास थोड़ी सी ऊपर से स्पेस छोड़ के एग्जैक्ट मतलब जिस जहाँ पे लोगो होता है वहाँ पे हमारे पास शो हो गया। और उसके बाद इसको अंदर जो स्पैन का टैग है, यानी लोगो के अंदर हमारे पास स्पैन का टैग है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, और इसके अंदर जो स्पैन का टैग है उसको सिर्फ हम उसका फॉन्ट वेट जो है वो हम कर देंगे 300, ताकि थोड़ा सा उससे लाइट सा हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 3 हम जो बार्स हैं उनको स्टाइल करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ 3 बार्स, और इनके लिए जो इसकी पेरेंट डिव है वो हमारे पास है हमबर्गर मेन्यू। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको सिलेक्ट किया, और सबसे पहले इसको हाइट दूंगा, हाइट इसमें दूंगा 4 REM, और विड्थ इसको दूंगा मैं 3 REM, और कर्सर इसको होगा हमारे पास पॉइंटर, डिस्प्ले इसका फ्लेक्स, लाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। इसको सेव किया और इसको यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर लगा के दिखाता हूँ आपको। बैकग्राउंड मैं इसको लगाता हूँ रेड। ये मेरे पास जो राइट वाली साइड है उसके ऊपर हमारे पास एक डिव ला गई, और उसको हमने बैकग्राउंड कलर लगा के मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके अंदर हम 3 जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, वो हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक इसके अंदर डिव मौजूद है बार के नाम से। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कि हमबर्गर मेन्यू, और इसके अंदर जो हमारे पास डॉट बार है उसको सिलेक्ट किया, और उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले विड्थ दूंगा, विड्थ दूंगा 1.9 REM, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे हाइट दूंगा, हाइट इसे दूंगा 1.5 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका मैं दूंगा ट्रिपल ई, मेरे पास लाइट सा वाइट बन जाता है। पोजीशन इसकी रिलेटिव, और ट्रांजिशन इसको मैं लगाऊंगा 0.5 सेकेंड। इसको सेव किया तो एक हमारे पास लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। अब जो दूसरी लाइनें हैं वो इसके आफ्टर और बिफोर पे हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा डॉट बार का जो हमारे पास आफ्टर है, और इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, और जो इसका बिफोर है तो उसका जो कंटेंट है वो हमारे पास होगा एम्प्टी। पोजीशन होगी इसकी एब्सोल्यूट, और विड्थ हम इसकी करेंगे इनहेरिट का मतलब जो इसकी पेरेंट की है, इसकी पेरेंट की अब कितनी है यहाँ पे 1.9 REM, तो इसकी भी होगी 1.9 REM।
और हाइट भी इसकी होगी इनहेरिट। और बैकग्राउंड इसका होगा ट्रिपल ई। और ट्रांजिशन भी से सेम ही लगा देंगे 0.5 सेकेंड। इसको सेव किया। अब हमारे पास ये डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने ये तो लगा दिया लेकिन इनको हमने अलाइन नहीं किया। तो यहाँ पे जो बार आफ्टर है इसको सेलेक्ट करूँगा और इसका जो टॉप है इसको हम ट्रांसफॉर्म देंगे। ट्रांसफॉर्म इसको दूंगा ट्रांसलेट y -9 पिक्सल। ये हमारे पास बॉटम में शो होगी। अब इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लूँगा और इंस्टेड ऑफ आफ्टर मैं यहाँ पे लगा दूंगा बिफोर। और बिफोर को मैं माइनस की बजाय प्लस में 9 लगा दूंगा। तो हमारे पास 3 जो लाइंस हैं वो हमारे पास आ गई। और इसको हम यहाँ पे जो मेन टिप है अब उसको स्टाइल कर लेंगे। अब इसको हमने ये रोटेट वगैरह करवाना है वो हम इसको ये बाद में देख लेंगे। इसको रोटेट हमने किस तरह से करवाना है। पहले हम इसके जो मेन कंटेंट है वो सारा स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसका मेन कंटेंट क्योंकि वो बहुत अगली सा लग रहा है। मेन और कंटेंट तो इसमें हमारे पास यहाँ पे मेन कंटेनर के अंदर जो डिव है हमारे पास मेन, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और मेन डिव जो है उसका मैं पोजीशन दूंगा। पोजीशन इसको मैं दूंगा रिलेटिव और विड्थ इसकी मैं दूंगा 100% और लेफ्ट में इसको हम करेंगे 0। जी इंडेक्स इसका होगा इसका होगा 5 और ओवरफ्लो इसका हम करेंगे हिडन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म रीजन वो हम इसका करेंगे लेफ्ट और ट्रांसफॉर्म स्टाइल हम इसका करेंगे प्रिजर्व्ड 3D और ट्रांजिशन सेम जो दूसरों की लगाई हुई है 0.5 सेकेंड वो हम लगा देंगे। मेन को भी हमने इस तरह से लगा दिया। उसके ऊपर हमने स्टाइलिंग की वो अप्लाई कर दी। उसके बाद हमारे पास हेडर का टैग है। तो हेडर के टैग को हम मिनिमम हाइट देंगे। मिनिमम हाइट इसको हम देंगे 100 VH एटलीस्ट फुल स्क्रीन हो। विड्थ हम इसको कर देंगे 100% और बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड की इसमें हम URL लगाएंगे। तो हमारे पास एक इमेज मौजूद है यहाँ पे ये BG के नाम से। तो यहाँ पे करूँगा BG.jpg इसको सेलेक्ट किया। साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। ये हमारे पास जो है तस्वीर ला गई। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो हम यहाँ पे लगाएंगे नो रिपीट और जो इसकी पोजीशन होगी वो टॉप सेंटर स्लाइस और बैकग्राउंड साइज का होगा कवर। तो हमारे पास ये एग्जैक्ट हमारे पास इमेज जो डिस्प्ले हो जाएगी। और जो पोजीशन है इसकी हम लगाएंगे रिलेटिव। इसको सेव किया। अब हमारे पास ये 3 डॉट्स हैं वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रहे क्योंकि जो इमेज है उसका कलर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइट है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक और डिव है ओवरले, ये डिव ओवरले इसको सिलेक्ट करूँगा और ओवरले को मैं यहाँ पे स्टाइल करूँगा। किसी भी डिव के ऊपर ओवरले लगाने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। आप इसमें सूडो एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, इसमें डिव लगा के यूज़ कर सकते हो। इसके यानी किसी को भी यूज़ ना करो, इसके बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करके भी आप लगा सकते हो। तो वो इंशाल्लाह मैं CSS की जो एडवांस लेक्चर वाली सीरीज़ है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। जो दूसरे हैं ये 60 डे चैलेंज है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास प्ले लिस्ट है एडवांस लेक्चर वाली उसमें मैं कवर कर दूँगा उस चीज़ को। और यहाँ पे उसकी पोजीशन हम देंगे एब्सोल्यूट विड्थ हम इसकी कर देंगे 100%। पोजीशन इसकी हम कर देंगे 100%। सॉरी विड्थ हम इसकी करेंगे विड्थ 100%, हाइट भी 100% और टॉप से 0, लेफ्ट से 0 और बैकग्राउंड जो है इसका वो हम लगाएंगे रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। तो रेड भी जो रेड होगा इसका वो हम इसको लगाएंगे 43 और ग्रीन हम इसको देंगे 51 और
जो इसका होगा ब्लू वो हम इसे देंगे 5.9 और अल्फ़ा जो इसका होगा वो हम इसको देंगे 0.8। ये लाइट्स हमारे पास कलर बन गया। अब हमारे पास जो 3 डॉट्स है वो भी शो हो रहे हैं और बाकी भी हमारे पास शो हो रहा है। अब उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर टेक्स्ट है उसको हम स्टाइल करेंगे, बल्कि इससे पहले हम इसको भी यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास डाटा यानी उसका डिस्प्ले जो है वो कर दो फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो जितना भी हमारे पास इसके अंदर कंटेंट था वो सारा हमारे पास सेंटर में आ गया। और टेक्स्ट लाइन इसका भी सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये हमारे पास टेक्स्ट भी इसका सेंटर में आ गया। अब जो मेन्यूज थे वो नीचे आ रहे हैं, लेकिन इसके भी टेंशन ना लें, वो हम बाद में से स्टाइल कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास और डी है इनर, ये वाली इनर, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इनर। और इनर के साथ क्या हो, इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो भी 35 आ रही है। और टेक्स्ट अलाइन, इसका सेंटर, कलर वाइट, पैडिंग हम इसको देंगे 0.2 आ रही है। इसको सेव किया। अब इस निशान के ऊपर ये जो वाइट कलर है वो अप्लाई कर दिया। अब इसको चाहे मैं ख़त्म कर दूं, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली अलग अलग कलर लगाने हैं, तो ये अलग रहने तभी कोई इशू नहीं है। उसके बाद इनर के अंदर जो हमारे पास टाइटल वाली डिव है, चाहे टैग के नाम से सिलेक्ट कर ले या क्लास के नाम से। तो आई थिंक इसकी क्लास हमारे पास टाइटल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टाइटल। और टाइटल को सबसे पहले हम फ़ॉन्ट साइज देंगे। फ़ॉन्ट साइज इसका हमारे पास होगा 3.7 आ रही है। और कलर इसका होगा हमारे पास FFF4F, ये लाइट से हमारे पास येलो बन जाता है। और उसके बाद मैं इसको दूंगा यहाँ पैडिंग ना भी देखो मसला नहीं। फ़ॉन्ट फैमिली जो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली वो इसको मैं दे देता हूँ कर्सिव, तो ये हल्का सा कर्सिव हो जाएगा। बेहतर इसमें आप कोई और फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करने के लिए ये लिख रहा हूँ। आप फ्यूचर इज़ हेयर की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटिव बाबा, क्रिएटिव, जो हमारे चैनल का नाम है। अगर चैनल पे न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। फ़ॉन्ट फैमिली इसके हमने कर्सिव कर दी। उसके बाद हमारे पास BTN है, .btn, हाँ ये BTN। अब BTN को हम स्टाइल करेंगे। इसको सबसे पहले मार्जिन टॉप देंगे, मार्जिन टॉप इसको हम देंगे 1 REM। और पैडिंग इसको देंगे 0.5 REM टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 1.8 REM। और बैकग्राउंड इसको मैं दूंगा 1179E7। ये हमारे पास एक लाइट सा कलर बन गया। अब इसकी जो आउटलाइन है वो भी नन कर लेते हैं और बॉर्डर भी इसका नन कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक परफेक्ट व्यू आ जाए। ये आ गया। और इसको यहाँ पे कलर अप्लाई कर देते हैं। फ़ॉन्ट कलर इसका मैं कर देता हूँ वाइट। और बॉर्डर रेडियस को मैं देता हूँ 25 पिक्सल, ताकि इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो हल्के हल्के सर्कुलर बन जाए। बॉर्डर रेडियस का 25 पिक्सल कर दिया। और कर्सर इसका होगा हमारे पास पॉइंटर। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो ये सारे हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो सारे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में हो जाएंगे। अब इतना हमारे पास जो नॉर्मल था कोड वो हमारे पास आ गया। अब इसके बाद जितना भी हमारे पास कोड है ना वो हमारा एक्चुअल वर्किंग वाला कोड है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हम एक क्लास ऐड करवाएंगे कंटेनर के अंदर। इसमें एक क्लास हम ऐड करवाएंगे कंटेनर के अंदर, और बाकी जितना भी कंटेंट होगा उसमें होगा। अब यहाँ पे जो क्लास अभी मैं वैसे लगा रहा हूँ एक्टिव, लेकिन ये जो क्लास है हम ये यहाँ से ख़त्म करके जावास्क्रिप्ट की मदद से टॉगल एक्शन पे लगा देंगे। तो अभी मैं फ़र्ज़ करूँ कि यहाँ पे क्लास लगी हुई है, तो मैंने क्लास यहाँ पे लगा दी। तो यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक्टिव कंटेनर जो है
वो वाला सेक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कंटेनर जो है एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे करूँगा कंटेनर, और कंटेनर वो जिसके साथ एक्टिव क्लास लगी हुई हो। अब ये वाला जो कंटेनर है, ये वाला डिव है, इसके साथ कंटेनर क्लास भी लगी हुई है और एक्टिव भी लगी हुई है। अब दोनों को सिलेक्ट करने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, कंटेनर वो कंटेनर जिसके साथ एक्टिव क्लास भी लगी हुई हो वो, और उसके साथ क्या करो कि उसके अंदर जो बार है, बार उसका जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म 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 उसका जो है रोटेट कर दो, कितना 360 डिग्री, घूम के फिर वापस वहीं पे आ जाएगा। रोटेट कर दो उसका 3, और बैकग्राउंड इसका हम कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। इसको सेव किया, और अगर मैं इसका जो सिर्फ 60 करूँ तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म कंटेनर रोटेट सेव। अब हाँ, अब ठीक है, इसको हमने सेव नहीं किया था, इसको हमने यहाँ पे सेव किया। तो ये देखें जितने हमने इसको डिग्री दिया है उतनी डिग्री ये रोटेट हो रहा है। यहाँ पे 60 हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ 60 मैं करूँगा 360। 360 में वापस ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। और यहाँ पे इसको हमने बैकग्राउंड कर दिया ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इसलिए किया है क्योंकि हमने जो बिफोर और आफ्टर है उन दोनों को ऐसे काट में कर देना है। तो यहाँ पे दोबारा आऊँगा, यहाँ पे नीचे लिखूँगा कि कंटेनर, कंटेनर के साथ जब एक्टिव क्लास लगी हुई हो तब क्या हो, तब उसके जो बिफोर है, बार का जो बिफोर है उसका ट्रांसफॉर्म जो है वो चेंज कर दो, ट्रांसलेट उसका वाई कर दो 0, और रोटेट उसे कर दो -45 डिग्री। तो ये एक क्लासेस साइज बन गया। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे बिफोर की बजाय यहाँ पे लिख दूँगा आफ्टर, और यहाँ पे इसका मैं कर दूँगा प्लस में। अब ये मेरे पास एक क्लास बन गया। अब अगर इसमें जो डिव है ये कंटेनर, इसमें अगर एक्टिव क्लास नहीं होगी तब ये हमारे पास 3 डॉट्स भी होंगे, लेकिन इसमें अगर एक्टिव क्लास लग जाएगी तो हमारे पास ये क्लास बन जाएगा। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लेना। ये फिर हम जो इसमें क्लास है वो टोगल एक्शन की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से टोगल लगा देंगे, वो आपको बाद में समझ आ जाएगी, उसकी आप टेंशन न लें। और उसके बाद हम जो मेन है उसको स्टाइल करेंगे कि कंटेनर जो है डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर को हमने क्लास लगा दिया एक्टिव, कंटेनर एक्टिव, और अब जो मेन हमारे पास है उसके साथ क्या हो, मेन को हम जो है एनिमेशन उसमें लगाएंगे। अब एनिमेशन 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 का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ मेन एनिमेशन, एनिमेशन, और उसका जो ड्यूरेशन होगा वो हमारे पास होगा, आप जितना मर्जी लगा दें, लेकिन मैं यहाँ पे लगाऊंगा 0.5 सेकेंड और ईच। ये हमने एक एनिमेशन का ड्यूरेशन इसके ऊपर लगा दिया, और साथ में इसको हम जो है ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कर्सर इसका हम कर देंगे पॉइंटर, और ट्रांसफॉर्म जो इसका जो पर्सपेक्टिव है वो हम इसका कर देंगे 300 पिक्सल, और रोटेट वाई वो हम इसका करेंगे 20 डिग्री, और ट्रांसलेट जी एक्सेस वो इसका करेंगे 310 पिक्सल, और स्केल इसको हम कर देंगे 0.5। अब इसको सेव किया। अब इसको बड़ी स्क्रीन पे कर लो। अब ये देखो कि अगर इसमें एक्टिव क्लास लगी होगी तो ये जो हमारे पास इमेज है वो इस रो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी, और अगर इसमें एक्टिव क्लास नहीं होगी तो फुल स्क्रीन पे हमारे पास शो हो जाएगी। तो इसको मैं फिर स्मॉल स्क्रीन पे कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। और उसके बाद जो इसकी एनिमेशन है वो हम इसके लगाएंगे कि @ की फ्रेम, और आइडेंटिफायर में एनिमेशन का हम नाम जो है वो पास करेंगे, और इसको हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम, जो इसका हम 0 से करेंगे, फ्रॉम ट्रांसफॉर्म जो इसका वो हम करेंगे ट्रांसलेट 0, लेकिन 2 जो है कहाँ तक चले वो हम इसका करेंगे यहाँ तक। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया, सेव किया। अब देखो अगर पेज को रीलोड करता हूँ
तो बड़े एक प्यारे अंदाज से हमारे पास एनिमेट हो रहा है। ये देखें ऊपर से आ रहा है और साथ में ये रोटेट हो रहा है, यानी 3D इफेक्ट दे रहा है। तो ये इसके ऊपर हमने एनिमेशन लगा दी और उसके बाद मैं इसके अंदर जो हमारे पास अब मेन लिंक्स हैं उसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मेन मेन्यूज़। तो मेन मेन्यूज़ में जो हमारे पास उसकी डिव है उसका नाम है हमारे पास लिंक्स। यहाँ पे आओ तो ये लिंक्स, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लिंक्स, और लिंक्स में मैं इसको पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट दी, और टॉप इसको मैं देता हूँ 0, टॉप 0। ये हमारे पास ऊपर आ गया, और जो इसका राइट है वो भी हम कर देंगे 0। तो ये राइट में भी हमारे पास 0 में आ जाएंगे। और उसके बाद हम इसको हाइट देंगे, हाइट इसकी होगी 100 VH, ताकि फुल स्क्रीन पे हमारे पास जो जी इंडेक्स इसका होगा हमारे पास 2, और डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। तो ये हमारे पास एक साइड पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। हमें इसको जो ये है राइट वो 0 दिया हुआ है, अगर हम इसको राइट 0 नहीं देंगे ये हमारे पास जो पेज है उसके दूसरी साइड पे आ जाएंगे। मतलब अलाइन आइटम ने किया है सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो उस हिसाब से अगर हम इसको यहाँ पे विड्थ भी देंगे 100%, तो ये इसके जो बैकग्राउंड है उसके यानी 50% मतलब इस इमेज के बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो मैं इसको ये नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर दे रहा हूँ राइट 0, मतलब इस साइड पे ही रहे, और साथ में इसको अलाइन आइटम भी सेंटर कर रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट भी इसका सेंटर कर रहा हूँ। उसके बाद लिंक जो डिव है इसके अंदर जितने भी एक टैग है, लिंक्स के अंदर जितने भी एक टैग है उन सबको जो कलर है वो कर दो ट्रिपल ई, मतलब लाइट से वाइट, और पैडिंग उनके ऊपर अप्लाई कर दो 0.7, और ये हमारे पास होगा इसका REM। ये हमारे पास टॉप बॉटम से होगा, लेफ्ट राइट से 0। जब और इसको यहाँ पे डिस्प्ले देंगे इनलाइन ब्लॉक, तब इसके ऊपर ये पैडिंग और मार्जिन जो है अप्लाई होंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर वे में हमारे पास शो हो रहा है। और इनलाइन ब्लॉक, उसके बाद लेटर स्पेसिंग इसमें कर देता हूँ 1 पिक्सल। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका सारे अपर केस कर देते हैं, और ट्रांजिशन लगाऊंगा 0.3 सेकेंड। ट्रांसफॉर्म इसको करूँगा ट्रांसलेट Y और 10 पिक्सल, ट्रांसलेट Y 10 पिक्सल। और उसके बाद इसको एनिमेशन हम लगाएंगे, एनिमेशन का नाम हमारे पास होगा वो होगा हाइड, और 0.5 सेकेंड फॉरवर्ड ईज। तो ये हम इसके ऊपर एक एनिमेशन लगाएंगे, इसका ऊपर हमने एनिमेशन जो लगा दी। और ये हम एक्टिव क्लास में नहीं, वैसे हमने लगाए हुए हैं, मतलब इसके ऊपर जब एक्टिव क्लास ना कंटेनर को जब एक्टिव क्लास ना लगी हुई हो तब इसकी स्टाइलिंग ही होगी, एक्टिव क्लास में हम इसकी स्टाइलिंग चेंज कर देंगे। तो अब जो एनिमेशन हाइड है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं यूज़ करूँगा @ की फ्रेम, और की फ्रेम में हम यहाँ पे हाइड, और इसका हम फ्रॉम करेंगे फ्रॉम, और इसकी जो ओपेसिटी है वो हम करेंगे 1, इसके 1 से स्टार्ट हो। ट्रांसफॉर्म इसका हम कर दो ट्रांसलेट Y इसका कर दो 0 पिक्सल कर दो, और 2 कहाँ तक हो, ट्रांसलेट Y इसका 10 पिक्सल तक, और साथ में इसकी जो ओपेसिटी है वो कर दो 0। तो एक ओपेसिटी के बाद ये हमारे पास डिस्प्ले इसका गायब हो रहा था। अभी मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो वैसे रहने देता हूँ। और उसके बाद एक और हम इसमें एनिमेशन, इसमें हम जो शेडो है उसको हम करेंगे। इसके अंदर जो हम शेडो जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं
लिख लेता हूँ शैडो, शैडो, और यहाँ पे हमारे पास शैडो वाली एक डिव है, ये वाली, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ शैडो। इसको पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, और विड्थ जो है इसकी वो होगी हमारे पास 100%, विड्थ हमारे पास होगी 100%, और हाइट भी, हाइट जो होगी वो उसकी 100 VH, 100 VH, और टॉप 0, लेफ्ट 0, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म स्टाइल, प्रिजर्व्ड 3D, और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हम इसके लगाएंगे लेफ्ट, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इसके हम लगाएंगे 0.5 सेकेंड, और बैकग्राउंड जो है हम इसको अप्लाई करेंगे वाइट। तो ये पूरी स्क्रीन पे फैल गया। अब इसको हमने जो एक्टिव क्लास है, जब यानी इसके ऊपर एक्टिव क्लास हो तब हमने इसको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अगर कंटेनर जो है, कंटेनर एक्टिव हो और शैडो जो है हमारे पास ये हो, तो उसको ये जो हमने यहाँ पे स्टाइल इसको अप्लाई किया था, ये वाला ट्रांसफॉर्म, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। अभी ये इसके बैकग्राउंड में आ गया। मतलब जो ट्रांसफॉर्म था ना हमारी इमेज वाला, तो इस तरह से ये डिस्प्ले हो रहा था। मैंने कहा कि जब एक्टिव क्लास यानी कंटेनर के ऊपर एक्टिव क्लास हो तो जो शेडो वाली डिव है उसका स्टाइल भी वही कर दो, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे उससे पहले मैं यहाँ पे इसको और स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ कि जो शेडो क्लास हो और शेडो के साथ 1 लगा हो, मतलब शेडो हमारे पास 1 होगा ये वाला। इसका जी इंडेक्स जो है, इसका जी इंडेक्स हमारे पास कर दो -1, और ओपेसिटी जो है इसकी, ओपेसिटी इसकी कर दो हमारे पास 0.15, और इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। जो सेकंड वन होगा उसका जी इंडेक्स हमारे पास 2 कर दो, और उसकी ओपेसिटी कर दो 0.1। इस तरह से मतलब जो सेकंड वन होगा, अब जो -1 और -2 में बड़ा कौन सा है, -1, तो जिसकी ओपेसिटी ज़्यादा होगी वो ऊपर डिस्प्ले होगा, जिसकी ओपेसिटी कम होगी वो बैक में शो होगा। तो यहाँ पे इसका हम जो स्केल है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे ये कंटेनर एक्टिव और जो शेडो है, शेडो के साथ हम 1 लगाएंगे। जो 1 शेडो है, ये जो स्टाइलिंग हम ये वाली जो डिव है हमारे पास शेडो 1, वो वाली डिव जिसके साथ शेडो लगा और शेडो 1 लगा, उसको हम यहाँ पे यानी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका हम यहाँ पे ट्रांसलेट जो जी है वो हम इसका कर देंगे 250 पिक्सल। अब इसको सेव किया तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी करूँ और जहाँ पे लगाऊँ, और शेडो और यहाँ पे 1, दोनों दफ़ा हमने 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। यहाँ पहले हमने यहाँ दोनों तरफ हम 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखना है 2। एक हमारे पास शेडो 1 है और दूसरा हमारे पास शेडो जो है वो 2 है। तो 1 को हमने ये कर दिया, और जो हमारे पास 2 शेडो होगा इसके ऊपर हमने एक छोटी सी एनिमेशन भी लगा देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें लिखूँगा, यहाँ पे एनिमेशन @ की फ्रेम, और की फ्रेम में मैं शेडो 1 लिखूँगा, शेडो 1, शेडो 1, और इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एनिमेशन शेडो 1, और ड्यूरेशन इसका 0.6 सेकेंड, ईज आउट। और यहाँ पे मैं इसको ये सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। 0% पे इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो ट्रांसलेट हो 0, इसकी एनिमेशन 0 से स्टार्ट हो, और
50% पे जो इसकी एनिमेशन होगी वो थोड़ी सी और हो, 5 पे, ये 5 पे कर लो, ये 50 पे कर लो, कोई बात ये हमने दो ही इसमें एनिमेशन लगानी है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। 50% पे इसका जो ये होगा ट्रांसलेट जी हो वो इसका होगा 315 होगा, या 310 लगा लो। ये अभी बड़े खूबसूरत अंदाज से आ रहा होगा, ये देखिए थोड़ा सा पहले बड़ा फिर जाके स्मॉल हो रहा है। और या अभी 100% पे जाए तो 100% पे जो इसका एक्चुअल है वो वाला लग जाए। तो यहाँ पे मैं इसको 100% लगाऊंगा। तो इस तरह से बड़े खूबसूरत अंदाज से इसके ऊपर जो है कि एनिमेशन अप्लाई हो रही है। अगर इसको बड़ी स्क्रीन पे करूँ यहाँ पे आपको सही से डिस्प्ले होगा, ये देखिए। और फिर इसको मैं स्मॉल स्क्रीन पे करता हूँ। अब जो हमारे पास शेडो 2 है उसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो शेडो 2 के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे लगा दूँगा। यहाँ पे हम लिखेंगे शेडो 2 TWO2 और यहाँ पे भी लिखूँगा TWO2। और जो शेडो 2 है उसका जो हमारे पास होगा ट्रांसलेट जी वो हम इसका करेंगे 120 पिक्सल। अब तीन जो डिव्स हैं वो हमारे पास ऊपर नीचे डिस्प्ले हो रही हैं। और इसको बड़ी स्क्रीन पर करें, अब हमारे पास एग्जैक्ट आ रही है, ठीक है। और इसके ऊपर भी हम एक एनिमेशन लगाएंगे, ये शेडो 2 TWO2 और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं @ की फ्रेम लगाऊंगा और शेडो 2 ऊपर वाले हमने एनिमेशन लगाई, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा या नीचे लगा लूँगा। सिर्फ हम इसका क्या करेंगे, जो ट्रांसलेट है वो चेंज करेंगे। 100% पे ये एक्चुअल वाला इसका ट्रांसफॉर्म हो, और जो इसका है फर्स्ट वन मतलब 50% पे वो हम इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो हम इसका चेंज किस तरह से करेंगे, उसमें हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 350 है तो यहाँ पे हम 320 कर देते हैं, या इसे हम 300 करके देखते हैं। हाँ अब ठीक है, इसके ऊपर सही से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसको सेव किया। अब उसके बाद हमारे पास जो मेन है कंटेनर एक्टिव के कंटेनर की क्लास जब एक्टिव हो, एक्टिव तो हमारे पास जो मेन है डॉट मेन उसका ट्रांसफॉर्म ये हम लगाएंगे, लेकिन उसका जो स्केल है वो हमारे पास इंक्रीज हो। यहाँ पे उसका जो ट्रांसलेट जी है वो भी हम इसका चेंज करेंगे 340 हो, और हमारे पास स्केल भी हो थोड़ा सा। अब इसके ऊपर होवर करेंगे, यानी अगर इसके ऊपर होवर लगाऊं ऐसे, अब इसको होवर करेंगे तो ये ऊपर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है जैसे। तो अब मैं क्या करूँगा कि दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, जब इसके ऊपर होवर करें इसके साथ शेडो 1 जो है उसके ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई हो। तो इसी को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और नीचे लगा दूँगा। यहाँ पे इसका जो है वो हम करेंगे 230, वो भी थोड़ा सा बढ़ो। अब देखें, अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो दोनों जो है अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसमें अप्लाई कर दे कि जब कंटेनर जो हमारे पास एक्टिव हो तो ये चीज़ हमारे पास डिस्प्ले हो ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको बड़ी स्क्रीन पर करता हूँ यहाँ पे, और इसकी हम थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं लिंक्स की। तो हमारे पास जो लिंक्स वाली डिव है उसमें मैं आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास लिंक्स थे। तो लिंक्स में हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे इसको ओपेसिटी जो है इसकी वो हम कर देंगे 0, ताकि हमारे पास ये डिस्प्ले ना हो। और जब क्लास एक्टिव हो तो या वैसे हम इसको वैसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे हम इसकी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इधर से हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट में कर लेते हैं। तो राइट में इसका कर देता हूँ, यहाँ पे राइट इसका मैं कर देता हूँ 10%।
यहाँ पे अगर 10 ज़्यादा है मैं इसका कर देता हूँ 4%, 5 कर देते हैं। अब ये इसकी अलाइनमेंट सही है। अब इसके होवर पे हम एक कलर लगा देंगे। जब इसके ऊपर हम करें होवर, कि जब इनके ऊपर किया जाए होवर तो इनके ऊपर एक कलर लगाया जाए, तो कलर इसका होगा येलो वाला। तो ये हमारे पास कोड इसका आ रहा है, ये हमने लगा दिया। जब इसके ऊपर करें होवर करें तो साथ में इसके ऊपर हम एक एनिमेशन जो है वो भी लगा देंगे। एनिमेशन इस पर लगा देंगे अपीयर और 0.5 सेकेंड फॉरवर्ड इज इन आउट, ये हमने लगा दिया। और यहाँ पे जो हमारे पास अपीयर एनिमेशन है वो भी हम लगा देंगे। तो @ की फ्रेम और अपीयर को हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ओपेसिटी 0 टू, और साथ में इसका जो ट्रांसफॉर्म है ट्रांसलेट वो हम करेंगे इसका y, ट्रांसलेट y 0, और इसी को कॉपी करेंगे, दोनों को नीचे लाएंगे। और 2 में इसकी ओपेसिटी हो जाएगी 1 और ट्रांसलेट जो इसका y होगा वो हो जाएगा 10 पिक्सल। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो इस तरह से इसके ऊपर एक खूबसूरत सा इफेक्ट लग गया। अब ये लग गया इसके ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ कि कंटेनर में जो एक्टिव क्लास है इसको मैं कर देता हूँ कट। अब इसको सेव किया तो हमारे पास सारे जो खूबसूरती थी वो एक दफ़ा के लिए गायब होगी। अब उसको हमने किस तरह से लगाना है उसके लिए आऊँगा मैं अपने index.html में। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा और से देखना है, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाना है। जब आपने स्क्रिप्ट का टैग लगाना ना, आपने जहाँ पे बॉडी का टैग ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर लगाना है। अगर आप हमने 3-4 लाइनें लिखने का ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का कोड होता तो वो अलग से लिखता। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का अच्छे से नॉलेज नहीं है और आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए इंटायर कोर्सेज मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा कोर्सेज का। और 60 डेज जावास्क्रिप्ट एडवांस कोर्स है वो, अगर वो आप 60 डेज कंप्लीट कर लेते हो तो आप जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग कोई भी प्रोजेक्ट होगा आप इजीली कर सकोगे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा इसमें प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मतलब हम सिर्फ टॉगल एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही आसान चीज़ है। तो यहाँ पे लगाऊंगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट में मतलब कांस्टेंट इस तरह से वेरिएबल होती है, कांस्टेंट लेट वेरिएबल, वो सारा कुछ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप लिखना है कांस्टेंट लिखना है, यहाँ पे वेरिएबल लिख लो। वेरिएबल लिखोगे तो आपने var लिख लेना है, तो आपकी वेरिएबल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ हम्बर मेन्यू। यहाँ पे कोई भी नाम लिख देना, और यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और क्वेरी सिलेक्टर में जिस तरह से आप CSS के सिलेक्टर करते हो उस तरह से आपने सेलेक्ट करना। अब मैं यहाँ पे डॉट लगा के किसको सिलेक्ट करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा हम्बर वाले डिव को, ये हम्बर मेन्यूज़ को। इसको मैंने किया सिलेक्ट और यहाँ पे लगा दिया। अब इस लाइन में मैंने किसको स्टोर करवा दिया, हम्बर मेन्यूज़ को। और जब आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हो तो यहाँ पे डैश नहीं चलता, यहाँ पे अंडरस्कोर चलता है। आप यहाँ पे अंडरस्कोर लिखना है, आप डैश लिखोगे तो हमारे पास जो चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, उसको मैं नाम देता हूँ कंटेनर, और यहाँ पे भी लिख दूंगा कंटेनर डॉट कंटेनर। अब 2 हमने वेरिएबल्स दे ली, एक में हम्बर मेन्यू और दूसरे में कंटेनर। अब इन दोनों के जरिए हमने फंक्शन परफॉर्म करवाना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हम्बर मेन्यूज डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर कौन सा इवेंट हो, इसके ऊपर हमारे पास इवेंट हो जाए क्लिक वाला, CLIC के क्लिक। और इसके ऊपर फंक्शन कौन सा परफॉर्म हो उसके लिए मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। तो ऐसे, तो इसमें हमारा फंक्शन कौन सा परफॉर्म हो कि जो कंटेनर है, कंटेनर हमारी जो कंटेनर वाली वेरिएबल है इसके ऊपर क्लास लिस्ट जो है वो लग जाए टॉगल और टॉगल में हमारे पास एक्टिव क्लासेस की लग जाए, एक्टिव TIV एक्टिव। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पे आते हैं। अब अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास टॉगल क्लास लग रही है।
मैं इसमें नहीं, आई थिंक ये हमारा था लाइव प्रीव्यू जिसके साथ ये वाला यूआरएल ये था हमारा। अब देखो इसके ऊपर बड़े खूबसूरत अंदाज से क्लास लग रही है। अब पता क्या, कंटेनर को हमने क्लास एक्टिव पहले नहीं लगाई, लेकिन हमने ये डिफाइन कर दिया कि जब इसके अंदर एक्टिव क्लास हो तो ये जो हमारे पास ये डिज़ाइन अप्लाई हो रहा है ना, ये जो डिज़ाइन हमारे पास व्यू हो रहा है ये वाला डिज़ाइन लग जाए। तो हमने पहले उसमें वैसे एक्टिव क्लास लगा के पूरा डिज़ाइन रेडी कर दिया, फिर हमने उसमें क्लास ख़त्म कर दी और टॉगल एक्शन की मदद से हमने क्लास लगा दी। अब टॉगल का मतलब ये होता है अगर इसमें क्लास मौजूद है तो उसको ख़त्म कर दो, अगर इसमें क्लास मौजूद नहीं है तो इसमें ऐड कर दो। ये देखो अब इसमें क्लास मौजूद नहीं है, क्लिक करूँगा तो इसमें ऐड कर देगा, फिर क्लिक करूँगा तो इसमें से रिमूव कर देगा। इसका मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आओ और यहाँ पे एलिमेंट पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आपने देखना यहाँ हमारा कंटेनर लगा होगा, तो ये देखिए ये हमारा कंटेनर लगा हुआ है। आपने यहाँ पे आपने गौर से देखना है, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ये वाला। अब देखिएगा मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें ये देखिए क्लास एक्टिव हो रही है, ऐड हो रही है। इसको और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आप अब यहाँ से अब आपको यहाँ पे सही से डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ ये वाला। अगर इसमें क्लिक करूँगा क्लास पे, अगर इसमें क्लास एक्टिव लगी हुई होगी तो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें लगी हुई नहीं है तो क्लिक करूँगा तो ऐड कर देगा। जब इसमें क्लास ऐड करेगा तो इस क्लास के ज़रिए हमने CSS में कितना प्यारा स्टाइल लगाया था वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा अब इसमें क्लास मौजूद है, अब इसमें ये ख़त्म कर देगा तो ख़त्म हो गई। तो ये टॉगल एक्शन का काम होता है। तो हमने क्या किया, हमने टॉगल क्लास इसके ऊपर लगा दी। तो टॉगल क्लास की मदद से हमने ये खूबसूरत सा स्टाइल जो है वो अप्लाई कर दिया। अब ये जो मेन्यूज है इसे क्लिक करने पे क्यों नहीं हमारे पास व्यू होते, क्योंकि हमने इस जो हमारे पास मेन डिव है इसको हमने जी इंडेक्स जो ज़्यादा दिया हुआ है और जो मेन्यूज़ है उसको जी इंडेक्स कम दिया है। अगर मेन्यूज़ को जी इंडेक्स ज़्यादा दोगे इस पेज के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास जो थे ट्रांसफॉर्म उसे हमने ज़्यादा यूज़ किया है और जी इंडेक्स को यूज़ किया है, बाकी थोड़ा सा यानी माइंड लगाया है। और ये आइडियाज़ जो हैं वो आपको डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाएंगे। आप खुद से भी आइडियाज़ दे सकते हो, जो गूगल से सर्च करके कि वेब CSS आइडियाज़, तो आपको इस तरह के कई आइडियाज़ मिल जाएंगे। उस आइडियाज़ को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।